डियर जीपैट एस्पिरेंट्स, जीपैट 2019 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं फार्माकोग्नोसिस से क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपैट 2019 में। द प्रिंसिपल कल्टीवेशन एरियाज ऑफ पायरेथ्रम फ्लावर्स आर इन, मीन्स पायरेथ्रम जो फ्लावर है उनका मेनली कल्टीवेशन कौन से एरिया में किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो पायरेथ्रम फ्लावर है वो आपके इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स में आपने स्टडीज को किया होगा। ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया और केन्या। तो ये आपका केन्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि केन्या में ज्यादातर ये पायरेथ्रम का कल्टीवेशन किया जाता है। नेटिव है ये केन्या से। और इनके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो याद रखिए ये आपका क्राइसोसैंथेमम सिनेरिफोलियम इनका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है। कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इनके पायरेथ्रीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट चलते जाते हैं। इन केसिया अंगस्टिफोलिया शॉर्ट टर्म ड्रॉट, ये जो शॉर्ट टर्म ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब क्या, कुछ सूखापन, और शॉर्ट टर्म इट मीन्स कुछ समय के लिए यदि सूखापन हो। जब हम केसिया अंगस्टिफोलिया इट मीन्स ये आपका इंडियन सेना के बारे में बात हो रही है। इंडियन सेना का जब हम कल्टीवेशन करें तो कुछ समय के लिए यदि सूखापन हो तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा सेना के साथ। ऑप्शन है इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेनोसाइड ए एंड बी, कॉज लॉस ऑफ लीफ बायोमास, कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर जो सेनोसाइड ए एंड बी है जो कि मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेना का, और यदि शॉर्ट टर्म ड्रॉट मतलब कि कुछ समय के लिए इनमें सूखापन यदि हो तो इनका जो ग्रोथ है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। याद रखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म दिया गया है, मतलब कि कुछ समय के लिए सूखापन अच्छा हो। ज़्यादा समय के लिए यदि सूखापन होगा तो वो प्लांट क्या होगा, डेथ हो जाएगी प्लांट की। यहाँ पर इसीलिए स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म बोला गया है, जिससे कि इंक्रीज हो जाता है इनके सेनोसाइड ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कल्टीवेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके फार्माकोग्नोसिस से, तो आप लोग को याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते जाइएगा। साथ ही साथ मंत्रा की बुक में आपने देखा है कि कौन कौन से प्लांट का जो रेनफॉल है, टेम्परेचर है, साथ ही साथ एल्टीट्यूड है, क्या कुछ यहाँ पर मैटर करता है। खासकर यहाँ पर सेना का सारा चीज़ दिया गया है, अच्छे से आप देख सकते हैं। जैसे कि डे लाइट और रेडिएशन कैरेक्टर के बारे में बात करें तो देख लीजिए बेलाडोना, धतूरा के बारे में यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको कंप्लीटली मंत्रा की बुक में एक्सप्लेन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द ग्लाइकोसाइड सिलेरोसाइड इन रेड स्क्वील एक्ट एज। अब आपको सिंपल से याद रखना है जो ग्लाइकोसाइड सिलेरोसाइड, ये जो आपका सिलेरोसाइड इट मीन्स स्क्वील का ये क्या कुछ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन पूछा गया है। रेड स्क्वील, तो रेड से आपको याद रखना है रैट। तो जो हम कल्टीवेशन करते हैं तो आपने देखा होगा प्लांट में जब कभी भी हम कल्टीवेशन कलेक्शन करते हैं तो कल्टीवेशन के समय में रैट हो गया या फिर इंसेक्ट है, इनका अटैक होने का चांस है, जिससे कि हमारा कल्टीवेशन खराब होने के भी चांस होते हैं। तो इनसे प्रिवेंशन के लिए हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड इनका यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली यदि हमें रैट को किल करना हो, जो चूहे होते हैं वो हमारे जो फसल को खराब करते हैं, इन्हें यदि हमें किल करना हो तो हमें रोडेंटिसाइड को यूज़ करना होता है। तो जो रेड स्क्वील है ये हमारा मेनली यूज आता है रोडेंटिसाइड की तरह, ठीक है। तो इसे जरूर से आप लोग रिमार्क कर लेंगे। आर फॉर रेड और रेड से रोडेंटिसाइड, और रोडेंटिसाइड की तरह हमारा रेड स्क्वील यूज में आता है। ये स्क्वील क्या होते हैं, जंगली प्याज जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अर्जिनिया मैरिटिमा इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रोडेंटिसाइड की तरह। साथ ही साथ स्ट्रिचनिन हो गया, आपके वारफेरिन भी एक्ट करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड में डीडीटी, पायरेथ्रियन, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं। और अभी मैंने जस्ट आपको पायरेथ्रॉइड्स के बारे में बताया है जो कि पायरेथ्रम से ऑब्टेन होते हैं, जो हमने इंसेक्टिसाइड से स्टडी किया है। तो इसी 2019 में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ पूछा गया, इंसेक्टिसाइड भी पूछ लिया गया, रोडेंटिसाइड से आया है क्वेश्चन, कल्टीवेशन कलेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। तो इनको आप मार्क करिए और इन टॉपिक से जरूर से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ जिंजिबर ऑफिसनेल राइजोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जिंजिबर ऑफिसनेल देखिए जो कि क्या कुछ है, जिंजर जिसे हम अदरक कहते हैं, इसी का ये बायोलॉजिकल सोर्स दिया गया है। और जब कभी भी आप अदरक को यूज करते हैं तो एक पंजेंट सा तीखा टेस्ट इनमें आता है। तो कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये तीखापन इनमें होता है? ऑप्शन देखिए सिट्रल दिया है, जिंजेरॉल, कोमिफोरिक एसिड एंड जिंजेरल। तो यहाँ पे सिट्रल मतलब कि ये आपके विटामिन सी वाले जो होते हैं जैसे कि लेमन वगैरह, ऑरेंज पील, इनमें प्रेजेंट होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। जिंजेरॉल, जी बिल्कुल, जिंजर में प्रेजेंट होता है जिंजेरॉल जो कि इनके पंजेंसी, इनके तीखेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारा जिंजेरॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि किसी कैरेक्टर के लिए हो, जैसे कि सेफ्रॉन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनके कलर के लिए, साथ ही इनके मेन एक्टिव केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनके एरोमेटिक जो टेस्ट है उनके लिए क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो स्पेसिफिक हैं उनको आप लिस्ट बनाकर याद रखेंगे, जैसे जिंजर में जिंजेरॉल, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल में क्या कुछ प्रेजेंट होगा, सिट्रल, वही जो आपके जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रल प्रेजेंट होता है। और कोमिफोरिक एसिड जो कि आपका मिर है, जो कि रेजिन है, तो इनमें प्रेजेंट होता है कोमिफोरा, मोल, जिनका क्या कुछ है बायोलॉजिकल सोर्स है। नेक्स्ट है रिगोरेरिन्स AF हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम। अब देखिए नाम ही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसे हम थोड़ा स्प्लिट करके पढ़ते हैं। चलिए, रिगोलेरिनिन्स, क्या बोला गया, रिगोलेरिनिन्स। अब आपको याद होगा आपने एल्किलॉइड में स्टडी किया था होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका, तो उस स्पेलिंग को इसमें आप मैच कर पा रहे होंगे, होलेरियाना का आधा स्पेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका किसे हम कहते हैं, जो कि हमारा कुटकी हो, कुटकी मतलब क्या कुछ, कुर्ची। तो ये कुर्ची हमारा बार्क जो है, कुर्ची बार्क का हम जो यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इनका यूज़ आपने हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट की तरह भी देखा होगा और आपके एंटी एमोइबिक की तरह ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनमें रिगोरेरिन्स AF इनका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मींस इनमें एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह भी होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर से। अरेका नट जो कि है, जहां पर आपका ग्वासीन, एरेकेडीन प्रेजेंट होता है, एकोनिट में आपके एकोनिटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैसे ही आपका कुर्ची जो कि हमने बताया अभी, यहीं पर कोनेसिन, नॉन कोनेसिन, ये सभी होलेरियानिन और रिगोरेरिन AF प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से सारा आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा मंत्रा की बुक में। नेक्स्ट है द साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर इज। लाइकोपोडियम स्पोर का साइज क्या कुछ होता है, तो ये हमारे माइक्रोस्कोपिकल मेथड से क्वेश्चन आया है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन में जब हम यूज करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर, जो कि ऑब्टेन होता है जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम प्लांट से, इनका स्पेसिफिक डायमीटर होता है जो कि है 25 माइक्रोन। बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर का जो साइज है 25 माइक्रोन जो होता है। और यदि बात करते हैं 1 mg यदि हम लेंगे लाइकोपोडियम, तो यहाँ पर 94,000 आपको स्पोर देखने को मिलेगा। तो यही जो इनका स्टैंडर्ड है, ये यूज़ किया जाता है जब हम किसी पाउडर ड्रग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इनमें एडल्ट्रेशन है कि नहीं ये डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या किया जाएगा, ये जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो mg हम लोग 1 mg से हम ले रहे हैं, उनके साथ हम स्लरी बनाएंगे अपने पाउडर ड्रग का। उस स्लरी को फिर माइक्रोस्कोपी में हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्लाइड हमने यूज़ किया। 1 ड्रॉप जैसे हम ले रहे हैं, अब इनमें हम देखेंगे 25 to 26 एरिया को हम नोट करते जाएंगे और इनमें स्पोर को काउंट करते जाएंगे। और हम मेथड यूज़ करेंगे परसेंट प्यूरिटी का। परसेंट प्यूरिटी का मेथड इस प्रकार से होगा, आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर दिखा भी दूं। ठीक है, तो इस प्रकार से परसेंट प्यूरिटी का हम क्या निकालेंगे, मेथड के थ्रू काउंट करेंगे वो 25 to 26 एरिया में जो हमें स्पोर्स मिले हैं, उसके बाद ही हमारा आंसर आ जाएगा और हमें परफेक्टली ये मिलेगा कि ये जो पाउडर है उसमें एडल्ट्रेशन है कि नहीं। जब भी पाउडर ड्रग होते हैं उनमें एडल्ट्रेशन डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट जो
लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है यदि हम पाउडर ड्रग का एडल्ट्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, खासकर परसेंट प्योरिटी डिटरमाइन लाइकोपोडियम मेथड से किया जाता है, यह हमें याद होना चाहिए और जरूर से इनसे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी है। नेक्स्ट है सिलेक इज अ रेजिनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सेक्शन दैट इनक्रिस्टेड द बॉडीज ऑफ अ सिलेक इंसेक्ट। चलिए, तो सिलेक जो इंसेक्ट है उनसे हमें ऑब्टेन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कौन से जो ऑर्गेनिज्म है इनके बायोलॉजिकल सोर्सेज से, मीन्स इनके सोर्स से ही क्वेश्चन पूछा गया, इंसेक्ट से जो ऑब्टेन होता है। जो सिलेक है जिसे हम लक्का कहते हैं और ये आपकी कलरिंग मैटर की तरह यूज में भी आते हैं, और एक कैरिका लक्का इससे ऑब्टेन, कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी लैक आ रहा है तो इसी से आपको याद रख लेना है लक्का को। तो कैरिका से कलरिंग एजेंट है, याद रहेगा, और कैरिका लक्का इनका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा। सिलेक से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, इसलिए बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनके रिपीट होने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, सिलेक जिसे हम लक्का कहते हैं, कैरिका लक्का इनका क्या कुछ होता है, बायोलॉजिकल सोर्स, और सिलोइक एसिड एंड यहाँ पर लैक्टिक एसिड, दो केमिकल कॉन्स्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो इनके कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि सिलेक में जो कलरिंग मैटर मीन्स कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि इसके कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इंसेक्ट से ऑब्टेन होते हैं और इनको कलरिंग डाई के रूप में प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो लैक्टिक एसिड इनमें मेन इनका केमिकल कॉन्स्टेंट होता है। मीन्स एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को आपको थोड़ा बहुत याद जरूर से रखना है। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर ट्री और श्रब, मोस्टली एवरग्रीन विथ निडल लाइक लीव्स, मोनोसियस और डायोसियस, स्पोरोफिल्स यूजली इन कोन्स, रेजिन डक्ट अकर इन ऑल पार्ट्स। बताइए क्या कुछ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लीफ की मीन्स प्लांट का जो स्ट्रक्चरल इनका जो नेचर है और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जो लीफ का कह सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इनमें इनका जो नेमिंग होता है वह किया जाता है। अब इनका जो श्रब और हर्ब है जैसे कि, तो ये निडल लाइक है जैसे कि, ठीक है, निडल लाइक और कोन शेप का बना रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, निडल लाइक और कोन शेप का। आपने बहुत सारे लीफ की पत्तियां देखी होगी, इस प्रकार से नुकीले होती हैं, जिसे आप टच भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा सेंसेशन सा फील होगा क्योंकि ये थोड़ी नुकीली होती है। तो ये कोन शेप का होता है। कोन से आपको याद रखना है कि इन्हें क्या नाम दिया गया, कोनीफेरी, क्योंकि कोन शेप के इनके और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, इसलिए इनको कोनीफेरी कहा जाता है। अब जैसे कि जिनको गोल्स आपने देखा, जिनको बायलोबा है उनमें आपने देखा है कि क्या होता है, इनका जो लीफ है पंखे के जैसे नजर आता है आपको, तो इनको जिनकोल्स कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो कोनीफेरिया कोन के लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से देखिए कोन के लाइक नुकीले ये होते हैं, ठीक है। और जिनको बायलोबा का आपने देखा इस प्रकार से पंखे के लाइक इनका जो इनके स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग किया गया है प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट है इन गैम्बियर फ्लोरेसेंटेस्ट द पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर सोस स्ट्रॉन्ग। चलिए, इट मीन्स यहाँ पर गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट जो कि परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, पैलकटेचु के लिए। किसके लिए टेस्ट होता है, पैलकटेचु का ये टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। पैलकटेचु में प्रेजेंट होता है गैम्बियर फ्लोरोसिन, ये जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि पेट्रोलियम स्पिरिट के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंट पे ये आपके ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करते हैं। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पर पैलकटेचु का हम लीफ पार्ट यूज करते हैं, जो लीव्स होते हैं उनको हम यूज करेंगे। अब लीफ पार्ट जो होता है, ठीक है, लीफ पार्ट जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण जनरली ये ग्रीन फ्लोरोसेंस वैसे दे सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि लीफ है तो ग्रीन फ्लोरोसेंस देने के चांस है। साथ ही इनमें प्रेजेंट होता है गैम्बियर फ्लोरोसिन जो कि आपके ग्रीन फ्लोरोसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। पैलकटेचु और ब्लैक कटेचु में डिफरेंस के लिए गैम्बियर फ्लोरोसिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्योंकि यहाँ पर गैम्बियर फ्लोरोसिन केमिकल कॉन्स्टेंट पैलकटेचु में ही प्रेजेंट
होता है, ना कि ब्लैक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटीवायरल एक्शन ऑफ नीम इज ड्यू टू। तो नीम में ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एंटीवायरल एक्टिविटी रखता है? तो कैम्फेरॉल दिया गया है, नीन दिया गया है, निम्बीन दिया गया है, एजाडिरेक्टिन दिया गया है। तो यहाँ पर यदि नीम की बात करें, नीम में हर पार्ट में कुछ ना कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और हर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अलग अलग यूजेस भी होती हैं। तो आपकी जो निम्बीन है वो एंटीवायरल होता है, एजाडिरेक्टिन है वो आपके एंटीफिडेंट की तरह एक्ट करता है। तो अलग अलग एक्शन है, देख सकते हैं आप जरूर से, निम्बीन, निम्बिडीन, ये आपके एंटीवायरल एक्टिविटी रखता है। और ये आपका क्या कुछ है, नीम, एजाडिरेक्टिन, इंडिका। नीम एंड निम्बिडीन जो होता है वो आपके एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एजाडिरेक्टिन होता है वो देखिए एंटीफिडेंट एक्टिविटी रखता है। कैम्फेरॉल जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ये रखता है। तो अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, देख सकते हैं, और इनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है। साथ ही इनके फ्रूट, इनके लीफ, इनके रूट सभी में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है लीचिंग बाय इमर्शन ऑफ क्रूड मटेरियल इन अ सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज। अब देखिए लीचिंग मतलब कि क्या हो रहा है, लीक होते जा रहा है। अब समझ लीजिए यहाँ पर हमने क्या रखा, एक हमने बीकर रखा है, अब इनमें हमने कुछ डाल दिया अपना प्लांट मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ डाला कि ये सॉल्वेंट हमने रख लिया। अब इनको हमने सपोज करिए 7 डेज के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ किया है वो क्या करते जाएंगे, ये जो हमारा प्लांट मटेरियल है इनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इनमें क्या होते जाएंगे, रिसते जाएंगे। ये जो लीचिंग मतलब क्या हो रहा है कि रिसता जा रहा है किसमें, वाटर में जो सॉल्वेंट है उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आकर मिक्स हो जा रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड क्या कहलाता है, मैसेरेशन इनको हम कहते हैं, जहाँ पर कोई भी हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती, केवल लीचिंग मेथड मतलब रिस रहा है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉल्वेंट पर, तो इसे ही मैसेरेशन कहा जाता है। और ये सभी आपके क्या है, एक्सट्रैक्शंस के मेथड हैं। जैसे हम प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें आइसोलेट करना है तो इस मेथड मैसेरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, साथ ही साथ डिस्टिलेशन, ये सारे प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जब कभी भी ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करना हो। तो इनके बारे में भी आपको जरूर से स्टडी करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने का। तो सारे क्वेश्चंस को आप जरूर से विजिट करेंगे और मंत्रा की बुक से जरूर से एक्सप्लेनेशन को डिटेल से आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ऑल दी बेस्ट।